आप लोगों का जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग जेई मेंस में क्वालिफाई किए हैं जेई एडवांस के लिए, तो अब उनके सामने जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है जो कि 4 जून को होने वाला। और दिन अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा दिन आपके पास है नहीं, हार्डली आपके पास 40 डेज़ के आसपास है। तो इस 40 या 35 डेज़ में जेई एडवांस का तैयारी हम किस तरह से करें कि हम जेई एडवांस में क्वालिफाई कर जाएं और कम से कम इतना रैंक जरूर आ जाए कि हमको कोई अच्छा ब्रांच मिल जाए किसी अच्छे आईआईटीज़ में। और ऑब्वियस सी बात है, आईआईटीज़ आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप एडवांस एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेते हैं तो आप पे एक आईआईटी का टैग लग जाएगा। वो आईआईटी का टैग जो होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो आप ज़रूर चाहेंगे कि जेई एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जेई एडवांस नाम इतना बड़ा है कि सब स्टूडेंट पहले ही साइकोलॉजिकली डर जाते हैं। सबको ये लगने लगता है कि जेई एडवांस का एग्ज़ाम है, निकलेगा या नहीं निकलेगा। जेई एडवांस का एग्ज़ाम है, बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले ही हार मान देते हैं, जेई एडवांस सर हमसे कहाँ से निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जेई एडवांस को अगर सही तरीके से प्रिपेयर किया जाए, जेई एडवांस को सही प्लानिंग से पढ़ा जाए तो आप जेई एडवांस निकाल सकते हैं और सही ब्रांच भी ला सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए क्या सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए। लास्ट 30 डेज़ में या लास्ट 35 डेज़ में आप जेई मेंस का एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रिपरेशन ठीक होगा, आप प्रिपरेशन किए होंगे। क्योंकि जेई एडवांस के लिए अगर आप क्वालिफाई किए मतलब आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स है। और अगर 90 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स है तो बहुत सारा टॉपिक आपका ऐसा होगा जो आपका अच्छा होगा। कुछ एक टॉपिक आपका हो सकता है कि अच्छा ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा प्लानिंग करके जो टॉपिक आप पढ़े हैं और जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है उन सब को अगर आप सही से कोरिलेट करें तो आपको आइडिया मिल सकता है कि जेई एडवांस में सिक्योर रैंक लाने के लिए हमको कितना मार्क्स बनाना चाहिए, मतलब कितना मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए और कैसे उस मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिक्योर रैंक होता है वो 5000 रैंक होता है जेई एडवांस में। और 5000 रैंक लाने के लिए आपको मार्क्स जो है वो 30 से 32% मार्क्स लाना है। याद रखें 30 से 32% बस। अगर आप 30 से 32% मार्क्स ले आते हैं तो आप आसानी से 5000 रैंक में आ जाएंगे, आसानी से 5000 रैंक में। और अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं, 50% मार्क्स ले आते हैं तो आप आसानी से 1000 रैंक में आ जाएंगे। 50% मार्क्स में आपका रैंक आ जाएगा 1000। तो जो सिक्योर्ड रैंक है वो ये 5000 रैंक है। तो इस सिक्योर रैंक में लाने के लिए आपको 30 से 32% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो अब 30 से 32% हम यहाँ पे आपको बताएंगे मैथ्स में कि मैथ्स में आप किस तरह से प्लानिंग करके आप 50% तक जा सकते हैं, 50% तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करें तो ज़रा गौर करें, पेपर 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 18 क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 क्वेश्चन फिजिक्स में, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 18 क्वेश्चन मैथ्स में। तो मैथ्स में 18 क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 में। तो अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला दिया जाए तो आपके पास 36 क्वेश्चन होगा, 36 क्वेश्चन। और 36 क्वेश्चन में अगर आपको 30 और 32% लाना है, 30 से 32% लाना है तो आपको 36 क्वेश्चन में आपको लगभग 12 क्वेश्चन बनाना होगा। अगर आप 12 क्वेश्चन बना लेते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन, तो आप मैथ्स में 30 से 32% करेक्ट करेंगे। तो 36 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। यस, ऐसा है कि जेई एडवांस में क्वेश्चन टफ होता है, लेकिन ऐसा भी है कि जेई एडवांस में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। और पेपर 1 में अगर आप देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन, पेपर 2 में आप देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन। अगर सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएगा जो आप बना सकते हैं, जो आप पढ़े हुए हैं और जिस पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो आपको 30 से 32% आपका सिक्योर्ड परसेंटेज है। अच्छा आपको ब्रांच भी मिल जाएगा और अच्छा जेई भी मिल जाएगा 5000 रैंक में आने के लिए। तो हम यहाँ पे फर्दर आपको और बताएंगे कि कौन सा टॉपिक हमको करना चाहिए जिसमें हम आसानी से 50% में जा सके। तो सबसे पहले अगर हम वेटेज की बात करें तो 11 से जो पीछे 2-3 साल के ट्रेंड में देखा गया है कि 11 से 48% क्वेश्चन पूछा जाता है और 12 से 52% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12th का जो वेटेज है वो 11th के वेटेज से ज़्यादा रखता है। ये आपके लिए अच्छा न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि अभी आप रिसेंटली 12th का एग्ज़ाम भी दिए होंगे।
ट्वेल्थ का सारा टॉपिक आप पढ़े भी होंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, और साथ में जेईई मेंस का भी एग्ज़ाम दिए हैं और उसको क्वालिफाई भी किए हैं। तो आपका जो प्रॉपर टॉपिक है ट्वेल्थ का टॉपिक, वो बहुत सारा टॉपिक ऐसा होगा जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो याद रखिए 52% आपका 12 से आता है और 48% आपका 11 से आता है। अब हम अगर चैप्टर वाइज देखें, मतलब टॉपिक वाइज देखें, तो देखिए अलजेब्रा। अलजेब्रा में 31 से 34% क्वेश्चन पूछा जाता है। अलजेब्रा से 31 से 34% क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से सबसे ज़्यादा, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, देन बाइनोमियल थ्योरम। तो 31 से 34% क्वेश्चन जो है आपका अलजेब्रा से पूछा जाएगा। उसके बाद कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कैलकुलस से आपका 25 से 27% क्वेश्चन पूछा जाता है। 25% से 27% क्वेश्चन जो होता है आपका कैलकुलस से होता है। उसमें आपका इंटीग्रल कैलकुलस भी आ गया और डिफरेंशियल कैलकुलस भी आ गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 15 से 18% क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री से। कोऑर्डिनेट से 13 से 16% क्वेश्चन। वेक्टर एंड 3D से 7 से 10% क्वेश्चन, 7 से 10% क्वेश्चन। और मिसलेनियस में जैसे स्टैटिक्स वगैरह से भी अब बीच बीच में क्वेश्चन पूछ दे रहा। तो अब यहाँ पे हम किस तरह से इस टॉपिक को प्लान करें, कौन कौन सा चैप्टर पढ़े, जिससे हम आराम से 50% में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वेक्टर और 3D, ये वेक्टर और 3D से आपका 7 से 10% ऑन एवरेज आपका 8% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर 8% क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन वेक्टर और 3D से मिल जाएगा। ध्यान रखें, वेक्टर और 3D से आपका 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए कि मिल ही जाएगा। और वेक्टर और 3D एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टफ क्वेश्चन करने का कोई जगह नहीं है। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आसान क्वेश्चन ही बनेगा। अगर आप वेक्टर और 3D थोड़ा सा ढंग से पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा ढंग से बनाए हैं, तो आप वेक्टर और 3D के क्वेश्चन को बहुत ईजिली पकड़ लेंगे। और वेक्टर और 3D के क्वेश्चन को अगर आप ईजिली पकड़ लेते हैं तो आपके पास 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आ जाएगा, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो 6 क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये वेक्टर और 3D वाले पार्ट पे पूरा फोकस कर दें, वेक्टर और 3D वाले पार्ट पे पूरा फोकस करें। क्योंकि अगर आप ये सोच के जाएंगे कि हम जेईई एडवांस में 100% पेपर बना लें, तो फिर वो दिक्कत है। 100% पेपर बनाने के लिए आपको पूरी तरह से बहुत ज़बरदस्त मेहनत किए हुए रहना पड़ेगा पीछे 2 साल। इनफैक्ट अगर आप पीछे 2 साल पूरी तरह से मेहनत नहीं की, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 100% क्वेश्चन के लिए जाएंगे, तो ये बेवकूफ़ियत है। आपको अपने आप को पहचानना होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान करना होगा, चीज़ों को प्लान करना होगा, और आपको 50% को टारगेट करना पड़ेगा कि 50% क्वेश्चन तक कैसे पहुंचा जाए। तो वेक्टर और 3D ये आपको 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन कंफर्म देगा। तो वेक्टर और 3D को आप अच्छे से करने की प्रयास करें, कोशिश करें। अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, या गौर करें, अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करें, वो एक चैप्टर है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को भी पकड़ा जा सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अच्छे से करने की कोशिश करें। अलजेब्रा में बाइनोमियल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन बाइनोमियल का जो क्वेश्चन आता है वो आसान क्वेश्चन आता है, जिसको आप बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ढंग से बाइनोमियल पढ़े हैं तो बाइनोमियल में वही जनरल टर्म पे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एडवांस वगैरह में भी उसको आप बना सकते हैं। जनरल टर्म और कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसको थोड़ा अच्छे से देखें और उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाएं। तो बाइनोमियल को आप पकड़ सकते हैं। बाइनोमियल जो है अलजेब्रा में हम कह सकते हैं कमज़ोर करिए, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं और आसानी से उसके क्वेश्चन को एडवांस में बना सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज को भी आप देखें। सीक्वेंस एंड सीरीज में स्पेशली जो प्रॉब्लम एपी और जीपी का मिक्स प्रॉब्लम होता है, या फिर जिसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होता है एपी, जीपी और एचपी का, और एक सम स्पेशल सीक्वेंस के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करें। अगर आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका चांस है कि 2 क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में पकड़ा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो
5 से 6 क्वेश्चन इसमें पकड़ाएगा, 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पकड़ा सकता है। और हम अगर अलजेब्रा की बात करें तो बाइनोमियल और सीक्वेंस सीरीज खाली 2 चैप्टर हम लिए हैं, इस 2 चैप्टर को अगर आप करते हैं तो 3 क्वेश्चन वहाँ से पकड़ा सकता है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा है तब तो ये बहुत बेहतरीन है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा कर सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखें, अभी है आपके पास 35 डेज, 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छी करने की कोशिश करें। उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलस की। तो कैलकुलस में लिमिट्स सबसे कमज़ोर करिए। लिमिट्स में एकदम बहुत बच्चा टाइप बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। लिमिट्स अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली पढ़े हैं, थोड़ा सा ढंग से पढ़े हैं तो लिमिट्स के क्वेश्चन को भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो लिमिट्स चैप्टर को जरूर तैयार करें। लिमिट्स चैप्टर तैयार करने से आपका लिमिट का क्वेश्चन कंफर्म जेईई में पकड़ा जाएगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भरा पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएगा। अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप तैयार करते हैं अच्छे से तो 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको दिखेगा। और उसमें कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लाइक इस टाइप का। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल का जो चैप्टर है, मैक्सिमा मिनिमा का जो चैप्टर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो चैप्टर है, उसको आप जरूर अच्छे से करने की कोशिश करें। वहाँ से आपका 3 क्वेश्चन पकड़ाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत टफ आता है, उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। फिर बचा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसको भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेशली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो कंसेप्ट है उसको इन्वॉल्व करेगा। इक्वेशन वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूप में दिया रहेगा या इक्वेशन आपको फॉर्म करना रहेगा। अब वो फॉर्म करने के बाद आप देखेंगे कि वो जनरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही पूछा जाता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक को डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लिमिट्स हो गया, ये सब छोटा चैप्टर है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। बाइनोमियल हो गया, ये सारा का सारा चैप्टर छोटा है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन भी टाइम दे देते हैं तो बाइनोमियल हो गया या डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लिमिट्स हो गया, ये आप कंप्लीट अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आप बाइनोमियल, डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसको आप अच्छे से करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वेक्टर की हम बात कर ली, हाँ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट भी आसान आता है और आसान टॉपिक भी है। और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जनरली स्टूडेंट का अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टफ कंसेप्ट होता नहीं है, सीधा सीधी कंसेप्ट होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है जिसको आपको याद रखना, और कुछ प्रॉपर्टीज़ में जैसे मैट्रिसेस के प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट डाल देगा, याद रखें। तो अगर मैट्रिसेस चैप्टर आपको करना चाहिए, मैट्रिसेस आप किए हुए भी होंगे क्योंकि ये 12th में भी पूछा गया है, 12th के बोर्ड में भी है और अभी आप जेईई मेंस में भी एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के चैप्टर को जरूर करें। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के चैप्टर को अगर आप अच्छे से करते हैं तो वहाँ से भी मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो जितना चैप्टर हम यहाँ पे बताएं, कुछ गिना चुना चैप्टर ही हम आपको बताए हैं। अगर ये गिने चुने चैप्टर करते हैं तो आप आसानी से 50% के आसपास पहुँच जाएंगे। अगर आपका कोऑर्डिनेट अच्छा है, अगर कोऑर्डिनेट अच्छा है तो सर्किल को करें। सर्किल से भी आपका 2 क्वेश्चन पकड़ाएगा और सर्किल करने से फ़ायदा ये है कि आपका पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में बहुत सारा कंसेप्ट ऐसा है जो सर्किल से रिलेटेड होता है। तो सर्किल को आप अच्छे से करने की कोशिश करें। सर्किल अगर आप करते हैं तो उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो भी आप पकड़ सकते हैं। तो इन सारे चैप्टर को अच्छे से करें। इन सारे चैप्टर को अगर आप अच्छे से करते हैं तो ईजिली आप 50% क्वेश्चंस में चले जाएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि डरिएगा नहीं। आप जब प्रिपरेशन करें तो थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखते हुए प्रिपेयर करें। क्वेश्चंस को जरूर देखें, सारा क्वेश्चंस टफ नहीं आता है। जेईई एडवांस पूरी साइकोलॉजी का खेला है। सबको लगता है बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको आप इजीली कर सकते हैं। इजीली अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करके गए हैं, अगर आप पढ़ें उस टाइप के टॉपिक को, तो आप इजीली और आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
50% यहाँ पे जो टॉपिक हम बताएं उस पर आपका 50% मैथ्स का हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिए कि फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से छोटे चैप्टर है और किससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि बनने वाला क्वेश्चन आता है। उन सारे टॉपिक को आप पहचानें और उन सारे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।